नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 24 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अमेरिका का डिस्ट्रॉयर कैसे ईरान के टेरिटरी में आया, इसके बाद क्या कुछ हुआ, यह भी एक अहम खबर है। और साथ ही गजा को लेकर आज इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट होने लगा, क्या अपडेट है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और वहीं गजा में इजराइल ने इतने बड़े तादाद में हमले किए हैं कि आज गजा बिलख रहा है, रो रहा है। क्या बड़ी अपडेट निकल के सामने आई गजा की, ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और साथ ही चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, अक्सर मैं पूछता हूं और पूछने के बाद जो जवाब आता है उसको देखने के बाद संतुष्टि भी होती है, खुशी भी होती है कि 99% लोग ऐसे हैं जो आज फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े। आज भी पूछ रहा हूं कि आप इजराइल के पक्ष में खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के पक्ष में, कमेंट करके मुझे बताएं। जब तक आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बता देता हूं। और सबसे पहले जो खबर निकल के सामने आई है, ये खबर ईरान के हवाले से आई है। दरअसल इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो 12 दिन का एक कॉन्फ्लिक्ट चला, इसके 1.5 महीने बाद आज यानी 24 तारीख को ईरान के टेरिटरी में गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर आ जाता है, यानी पानी में चलने वाला वो समुद्री बेड़ा जो अपने अंदर से मिसाइलों को लॉन्च करके अलग अलग नेवी वेसल्स को तबाह करता है। एक ऐसा डिस्ट्रॉयर अमेरिका का जब गल्फ ऑफ ओमान में आता है और ओमान में आने के बाद वहां से ईरान के टेरिटरी में जैसे ही बढ़ने लगता है, फॉरेन टेरिटरी में जाते ही ईरान की जो नेवी थी वहां पे पहुंचती है और पहुंचने के बाद एक वार्निंग देती है और कहती है कि अगर आप लोग पीछे नहीं हटे तो हम हमला कर देंगे। और इसी के जस्ट बाद जो यूएस का डिस्ट्रॉयर आया था वहां से दुम दबा के भाग जाता है। अब जैसे ही ये खबर मीडिया, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। पहला सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो अमेरिका का डिस्ट्रॉयर था वो आया क्यों, और अगर आ ही गया तो गया क्यों। यहाँ पे दो चीजें हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये है, इनको भी पता था, कोई दुधमुहे बच्चे तो थे नहीं कि हम ईरान के टेरिटरी में जाएंगे तो हमें वहां से धमकी मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद ये गए। और अगर ये गए, उधर से धमकी मिली तो वापस क्यों भागे, इनको डर किस बात का था। तब यहाँ पे एक सवाल निकल के जो सामने आया वो यही था कि इनके प्लान में ये था कि अगर ईरान धमकी नहीं देता है, अगर ईरान डर जाता है तब तो हम चढ़ के वहां पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन अगर ईरान धमकी देता है तो हम जंग नहीं लड़ेंगे, वहां से दुम दबा के निकल लेंगे। यानी ये प्रेडिक्शन लेके चल रहे थे अमेरिका वाले कि अगर ईरान ने धमकी दे दी, और शायद इनको यह भी लगा था कि ईरान धमकी नहीं देगा, चूंकि 12 दिन की जंग है, ईरान थोड़ा सा कमजोर हुआ है, तो हम घुस लेंगे और पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि हमारा जो डिस्ट्रॉयर है वो ईरान के पास आके खड़ा है। अब ईरान अगर कुछ करता है तो हम यहां से उसके ऊपर मिसाइल दाग देंगे। लेकिन ईरान की नेवी ने जो एक्शन लिया, इससे इनको पता चला कि अरे यार, ईरान अभी कमजोर नहीं हुआ है, एक काम करो यहां से निकल लो, नहीं तो ये सनकी लोग हैं, ये सच में हमारा डिस्ट्रॉयर को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी जिससे हम पूरी दुनिया को तबाह करने की कुव्वत रखते हैं उसको ही ये उड़ा देंगे। इस वजह से ये दुम दबा के वहां से भाग गए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गजा से निकल के सामने आ रही है और गजा के अंदर इजराइल ने 120 बड़े हमले किए, 120 बड़े हमले। इसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कभी किसी टनल पे हमला करके उस टनल को उड़ा दिया गया, कभी एयर स्ट्राइक करके बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया, कभी जो मदद बांटने वाले थे उनकी गाड़ियों पे हमला किया गया। और अभी तक सबसे अफसोसनाक, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था और कल एक बात बोली थी, हालांकि जो मैंने आंकड़ा दिया था, जो मेरा पुराना वीडियो देखते उनको पता होगा कि मैंने आंकड़ा दिया था कि ये तादाद पहुंचने में हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम लगेगा, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि 24 घंटे के अंदर गजा में वो तादाद पहुंच गई। मैंने कल बताया था, कल दरअसल भूखमरी से 10 लोग मरे थे, तब मैंने कहा था कि आज 10 मरे हैं तो कल 20 मरेंगे, परसों 40, उसके बाद 100। लेकिन अफसोसनाक बात यह कि कल 10 मरे थे और आज भूखमरी से 100 लोग मरे। 100 लोगों की लाशें, 100 लोगों का जनाजा भूखमरी की वजह से उठाए गजा में। आज इजराइल हमला ना भी करे तब भी गजा के ऐसे हालात हैं कि वहां पे भूखमरी से लोग मर रहे हैं। खैर, इसी मामले में तीसरी खबर आप जान लीजिए। इजराइल कर्ड्स ने आज भरी संसद में यह दावा किया कि अगर गजा में कोई डील नहीं हो पाती है, अगर गजा के अंदर हमास के साथ नेगोशिएशन सफलतापूर्वक नहीं होता है, तो हम गजा के लोगों के लिए नर्क के, जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे, गेट ऑफ हेल। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि अब कौन सा ऐसा जहन्नुम बाकी है जो गजा के लोगों को देखना है। भाई, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, रोटी नहीं, शिक्षा नहीं, मकान नहीं, सब तो बहुत दूर की बात। आज बेसिक हवा में इतना प्रदूषण है, हवा में इतना बारूद घुला है कि शायद 1-2 महीने बाद आपको यह भी न्यूज मिलेगी कि ज्यादातर लोगों को लंग्स कैंसर हो गया।
तो इस हिसाब से जहन्नम तो झेल ही रहे हैं गजा के लोग। लेकिन अभी भी इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ड्स का जो कलेजा है वो नहीं सूखा है, अभी भी इसका मन है कि और टॉर्चर हम करेंगे। खैर, एक और सबसे अहम अपडेट इसी गजा की न्यूज में आपको दे देता हूं। दरअसल इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम इसाक हरजोज है, इसाक गजा के अंदर गए थे। गजा को उन्होंने विजिट किया और वहां पे जाने के बाद कहा कि हम बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, हम गजा के अंदर सीज फायर को लागू करवाएंगे। ये इजराइल के प्रेसिडेंट ने वहां पे जाके कहा। और पिछले 2.5 साल की इस जंग में शायद पहली बार इजराइल के प्रेसिडेंट का भी नाम निकल के सामने आया। पहली बार हमें पता चला कि भाई इजराइल में कोई प्रेसिडेंट है। इजराइल के प्रेसिडेंट बकायदा गजा जाते हैं, वहां पे विजिट करते हैं, उसके बाद अपने लोगों को भी कहते हैं कि हम हॉस्टेज को छुड़वाने के लिए बातचीत करेंगे। इधर गजा के लोगों को भी कहते हैं कि हम बातचीत करके सीज फायर करवाएंगे। अब ऐसा क्यों कहा, क्या वजह है, ये ऊपर वाला जाने। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर लेबनान से निकल के सामने आ रही है और ये खबर अमेरिका और इजराइल के मुंह पे एक तमाचा है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने प्रपोजल रखा था खासकर लेबनान की सरकार के सामने और कहा था कि आप लोग सरकार में, हम सभी जानते हैं कि लेबनान की जो सरकार है वो इजराइल की ही बनाई हुई सरकार है, तो सरकार से इन्होंने बातचीत की और बातचीत करने के बाद इन लोगों ने कहा कि आप लोग एक काम कीजिए, सबसे पहले हिजबुल्लाह से बातचीत कीजिए, उसको अपने भरोसे में लीजिए और भरोसे में लेने के बाद उन लोगों से कहिए कि वो लोग हथियार छोड़ दें। बदले में हम लोग जो लेबनान के साउदर्न हिस्से में कब्जा करके बैठे हैं वहां से अपनी आर्मी को पीछे हटा लेंगे। अब ये प्लान इजराइल ने इसलिए बनाया कि एक बार हिजबुल्लाह हथियार छोड़ देगा, सरेंडर कर देगा, तो फिर आर्मी का क्या, हम 2 दिन बाद फिर घुसा देंगे, जैसे सीरिया में घुस गए ये लोग। सेम चीज जब हिजबुल्लाह के सामने लेबनान की सरकार जाके बोलती है, तब हिजबुल्लाह ने कहा कि देखिए ऐसा है, ऐसा कुछ हम नहीं करेंगे, चाहे लेबनान से इजराइल पीछे हट जाए, चाहे कभी हमारे पर कोई हमला ना करे, लेकिन हम अपने देश में, हम लेबनान में, हम इजराइल में नहीं है, हम अपने देश में चाहे हथियार रखें, चाहे तंबाकू रखें, चाहे नशा रखें, चाहे गोली, चाहे बारूद रखें, इससे इजराइल का क्या लेना देना। हम तो इजराइल पे हमला कर नहीं रहे, हम इजराइल पे कोई मिसाइल नहीं मार रहे, लेकिन हम अपने हथियार को छोड़ के अपने आप को कमजोर क्यों कर लें। अगर इजराइल हमें परेशान नहीं करेगा तो हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। अब सेम बात हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरकार को बोला। अब लेबनान की सरकार का आप स्टैंड देखिए, कितनी दोगलेपन की राजनीति है कि उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की और कहा कि नहीं, देश की भलाई के लिए आपको हथियार छोड़ना पड़ेगा। यानी अब जो लेबनान की सरकार हुए चाहते हैं कि इजराइल हमारे ऊपर कृपा कर दे, हाथ पैर हम उसके जोड़ के पैरों में पड़े रहें, बस इजराइल हमको मारे। और इसके लिए हिजबुल्लाह के हथियारों की जो बलि है, जो कुर्बानी है, वो भी लेबनान की सरकार देने को तैयार है। तो ये आज बड़ी अजीबोगरीब तस्वीरें लेबनान से भी निकल के सामने आ रही। वही लेबनान कुछ टाइम पहले चढ़ के मारता था, आज वही लेबनान है हथियार छोड़ने की बात कर रहा है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर तेल अवीव से निकल के सामने आ रही। तेल अवीव में बड़ी अजीबोगरीब चीज हुई। तेल अवीव के अंदर, इजराइल की राजधानी के अंदर हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे उतर गए और उतरने के बाद इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्ट का सबसे अहम मुद्दा ये था कि गजा के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है उसको बंद किया जाए। जो तरीका था वो भी बड़ा शानदार था। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि हाथों में ईंट की बोरियां लेके, खाने पीने की चीजें लेके ये लोग सड़कों पे उतरे। उतरने के बाद इन लोगों ने कहना शुरू किया कि जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है गजा के अंदर उसको बंद किया जाए, जल्द से जल्द सीज फायर किया जाए। तो आज इजराइल में ही बड़ी अजीबोगरीब चीजें। आप एक तरह से सोचिए कि तेल अवीव में प्रोटेस्ट हो रहा और जो इजराइल के ही राष्ट्रपति हैं वो पहुंच गए गजा में, उन्होंने कहा कि भाई हम सीज फायर करवाएंगे। तो ये चीजें अपने आप में एक सबूत है कि अब शायद जो सीज फायर होना है वो हो जाए। और अगर अब नहीं हुआ, आप मेरी बात का यकीन मानिए, आपको तस्वीरें जो दिख रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, अगर अब नहीं हुआ सीज फायर, आप भूल जाइएगा कि नक्शे में कहीं गाजा भी था। क्योंकि कल 10 लोग भूखमरी से मरे थे, आज 100 लोग भूखमरी से मरे और यही तादाद रही, तो एक हफ्ते बाद क्या तस्वीरें होंगी। आप सोच के देखिए, जिनके शरीर में थोड़ी सी जान बाकी है, 3-4 दिन वो नहीं खाएंगे तो क्या होगा। एक और आपको रिपोर्ट बता देता हूं, 29 जुलाई, आज 24 जुलाई है, 29 जुलाई तक इजराइल ने फरमान जारी किया कि जिनके पास वीजा है वो अपना रिन्यू करवा लें। यानी जो लोग यूएन के हैं, जो वहां पे सर्विसेज दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, अब इजराइल ने नया खेला खेल दिया और कहा कि भाई दूसरे देश में आप लोग आए हो, आप या तो वीजा रिन्यू करवा दो। और रिन्यू कौन करेगा? इजराइल खुद करेगा। अगर उसमें उसको कमी लगी तो नहीं भी कर सकता है। तो जिसका वीजा रिन्यू नहीं होगा
उसको ये फरमान जारी किया गया कि 29 जुलाई के बाद आपको गजा छोड़ के जाना पड़ेगा। यानी जो लोग खाना भी खिला रहे हैं वो लोग अब खाना भी नहीं खिला पाएंगे। और सीधा फरमान है कि 29 जुलाई आखिरी डेट है, उससे पहले अगर आप वीजा सही करवा लें, हम आपको वीजा बढ़ा दें तो ठीक है, अगर हम नहीं बढ़ा रहे तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये बड़ी अजीबो गरीब खबर है। खैर, आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा, बाकी ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।